नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ हैं। चर्चा ये हुई थी कि राहुल गांधी फिर विदेश चले गए हैं। उस समय कुछ सवाल ये भी उठे थे कि राहुल गांधी विदेश कैसे जा सकते हैं जबकि सब जगह लॉकडाउन है। बात सही भी है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं। ये सवाल संबित पात्रा ने एक डिबेट में उठाया था टीवी चैनल पर, और ज़्यादा विश्वसनीय सवाल नहीं था और काफ़ी कुछ इस पर ऐतराज़ हुआ था कि संबित पात्रा बिना वजह की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि उस पर हंसी भी आती है और उन पर तरस भी आता है कि उनका सामान्य ज्ञान कितना अधूरा है। अभी दोस्तों, राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए ट्वीट किया है और उन्होंने उसके साथ कुछ क्लिप्स लगाई हैं आर्टिकल्स की। अमेरिका का जो प्रसिद्ध अखबार है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, WSJ के शॉर्ट नेम से इसको लोग जानते हैं, इसमें एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल में फेसबुक के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं मार्क जकरबर्ग, उन्हें नरेंद्र मोदी से गले मिलते हुए दिखाया गया है। एक पुराना चित्र है, नरेंद्र मोदी जकरबर्ग से कई बार मिल चुके हैं और उसमें ये एक तरह का एक हिंट ये दी गई है। उस आर्टिकल का जो लब्बो लुबाब है वो ये है कि फेसबुक और फेसबुक कंपनी का ही दूसरा जो प्रोडक्ट है व्हाट्सएप, ये भारत में अपना बिजनेस बनाए रखने के लिए बीजेपी के नेताओं को खुश करते हैं और इनकी जो विवादित पोस्ट होती हैं उन्हें डिलीट नहीं करते हैं। जबकि जो दूसरी कंपनियां हैं, जबकि जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके नेता अगर कोई ट्वीट कर देते हैं या फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं या व्हाट्सएप पे कोई विवादित बात डाल देते हैं तो उसे ये तुरंत डिलीट कर देते हैं। और उनका ये मानना है कि भारत में भेदभाव किया जा रहा है और फेसबुक ये जानती है कि बीजेपी के सपोर्टर भारत में इस समय भारी संख्या में हैं। बीजेपी के सभी नेता, उनके समर्थक, कार्यकर्ता और जितने भी संगठन इनसे जुड़े हुए हैं उन सब के लोग, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद, सब लोग फेसबुक, सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं और जनता तक अपनी रीच बढ़ाते हैं और ये उनका एक बड़ा क्लाइंटेज वर्ग है, इसलिए इसे नाराज़ नहीं किया जा सकता। इस तरह की स्टोरी छापी है। इस स्टोरी को वॉल स्ट्रीट जर्नल की राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ टैग किया है और उन्होंने कहा है कि ये देखिए, फेसबुक और व्हाट्सएप भी RSS और बीजेपी से गाइडेड हो रहे हैं। हो सकता है कि उनकी बात में सच्चाई हो, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि राहुल गांधी का सामान्य ज्ञान दूसरे नेताओं के मुकाबले, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के मुकाबले बहुत कम है और यही वजह है कि कांग्रेस आज हर जगह पिछड़ रही है। कांग्रेस, मैं आपको बताऊं कि अभी 3 साल पहले तक जब राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने थे, उस समय तक राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं थे और राहुल गांधी का जो ट्विटर हैंडल था वो ऑफिस ऑफ रागा, यानी कि राहुल गांधी RAGA, राहुल गांधी के ऑफिस के नाम से चलता था और उस पर जितनी भी पोस्ट आती थी वो उनकी टीम पोस्ट करती थी। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब साउथ की एक एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है उनका, दिव्या स्पंदना राम्या, कुछ इस तरह का नाम है, वो सोशल मीडिया विंग की हेड थी कांग्रेस की उस समय। तो उस समय जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल जो ऑफिस ऑफ रागा था उसे राहुल गांधी कर लिया और उसके जरिए वो ट्वीट करने लगे। और आज कोरोना के इस काल में लगभग पिछले 4-5 महीने से राहुल गांधी की उपस्थिति अगर कहीं नज़र आती है तो वो सिर्फ ट्विटर पर नज़र आती है, यानी कि सोशल मीडिया पर। और आज राहुल गांधी सोशल मीडिया के वजूद पर और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ये जानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, ये बात सच है।
लेकिन राहुल गांधी इन चीज़ों को नकार रहे हैं कि इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के एफर्ट कम, बल्कि कंपनी की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ ज़्यादा जिम्मेदार हैं और वो ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं इन कंपनियों पर। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का ये बयान देना एक बचकानी बात ही नज़र आती है। और राहुल गांधी का ये कहना कि फेसबुक और व्हाट्सएप ये जो है आरएसएस के द्वारा गाइडेड हैं, ये बहुत ही एक छोटी बात मुझे नज़र आई। इससे उनकी अज्ञानता झलकती है। राहुल गांधी की अज्ञानता उस समय जाहिर हो गई थी जब, आपको याद होगा, लगभग 2 साल पहले की बात है, राहुल गांधी संसद में अपनी स्पीच देने के लिए गए थे और कागज़ पर कुछ नोटिंग करके लेकर गए थे। गांधी जी के 3 बंदर, बीजेपी के नेता, कुछ इस तरह के शब्द लिखकर ले गए थे जिससे कि वो भूल ना जाएं, और उन पॉइंट्स के आधार पर ही उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में स्पीच दी थी। लेकिन एक बंगाल के एक फेमस अखबार के फोटोग्राफर ने राहुल गांधी का वो जो कागज़ था उनके हाथ में था, उसकी फ़ोटो खींच ली थी और उस फोटो को बड़ा बड़ा करके छाप दिया था कि देखिए राहुल गांधी किस तरीके से तैयारी करके जाते हैं। और उससे राहुल की काफ़ी किरकिरी हुई थी। तो ये राहुल गांधी का सामान्य ज्ञान है कि वो घर से कुछ नोट करके लाते हैं, उसकी तैयारी भी ठीक से करके नहीं लाते और शायद वो कहीं भूल ना जाए इसलिए वो पॉइंट्स लिख कर ले आते हैं। चलिए खैर, ये तो बात हमने मान ली कि पॉइंट्स सभी नेता लिख कर लाते हैं, राहुल गांधी ही अलग क्या करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि अभी लगभग 3-4 साल पहले की बात है, जब नेपाल में भूकंप आया था और वहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग मारे गए थे, तो राहुल गांधी नेपाल का जो दूतावास है दिल्ली में बाराखंबा रोड पर, वहाँ गए थे और वहाँ की जो एक पुस्तक रखी गई थी उसमें अपनी शोक संवेदना उन्होंने लिखी थी। और आपको मैं बताऊं कि वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर गए थे और मोबाइल में से वो ऐसे ऐसे उसको मोबाइल को सामने रख कर ऐसे देख देख कर उन्होंने वो शोक संवेदना लिखी थी। तो ये तो राहुल गांधी का ज्ञान है कि वो शोक संवेदना की 2 लाइन भी बिना देखे नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का आरोप लगाना फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ा ही हास्यास्पद नज़र आता है। और उनके इस हास्यास्पद बयान पर जो केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त व्यंग करा है और उन्होंने बड़े शानदार उस पर हमला बोलते हुए कहा है। देखिए रविशंकर का बयान मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे। राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका, फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया था और ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़े कर रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद ने आगे इसमें कहा है कि वो कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी आरएसएस से नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे और आज आप दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा है, तथ्य यह है कि आज सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह अब आपके परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और इसलिए आपको दुख है। खैर, आपने बेंगलुरु हिंसा की निंदा नहीं की, आपकी हिम्मत कहाँ चली गई। रविशंकर प्रसाद ने धो धोकर मारा है राहुल गांधी को। और ये बात सही है कि अभी बेंगलुरु में जो हिंसा हुई थी, जिसमें एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने कांग्रेस के एक विधायक के घर पर हमला बोला था, तोड़फोड़ की थी, एक फेसबुक पोस्ट की वजह से वो हुई थी। और उसमें चूंकि एक संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ ये मामला था, उसमें कांग्रेस के नेताओं ने ज़्यादा टिप्पणी नहीं की है और वहाँ पर वो बीजेपी की सरकार के समर्थन में आ गए, क्योंकि वहाँ पर येदियुरप्पा की सरकार है। वहाँ उन्होंने उन लोगों की आलोचना नहीं की जिन्होंने उस विधायक के घर पर हमला बोला था। तो राहुल गांधी समय समय पर इस तरह की बातें निकाल कर लाते हैं और खुद ही हास्य का पात्र बन जाते हैं। राहुल गांधी को अगर देश के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है तो यही कांग्रेस का सबसे बड़ा फेलियर है। रविशंकर प्रसाद ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जिस शख्स की उनकी पार्टी के लोग बात नहीं सुनते हैं, उन शख्स की बातों पर क्या भरोसा करना। और ये सब जानते हैं कि इस समय राहुल गांधी की
अपनी पार्टी के भीतर स्थिति कितनी खराब है उनकी कोई सुन नहीं रहा है। वो अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं लेकिन उनके अध्यक्ष बनने को लेकर पार्टी में सहमति नहीं हो रही है। तो राहुल गांधी को बार बार ऐसी हरकतें जो उन्हें एक गंभीर नेता के बजाय एक हल्का नेता बनाती हैं, उनसे बचना चाहिए। और अपना कोई भी बयान देने से पहले उसकी कम से कम एक दो बार किसी ज्ञानवान व्यक्ति से उसकी जो है पुष्टि जरूर करा लेनी चाहिए। राहुल गांधी पर हम आगे बात करते रहेंगे और हम कांग्रेस और इस पर कई वीडियो लाए हैं हाल ही फिलहाल में, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। और अब मेंबरशिप का ऑप्शन भी खुल गया है, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहें मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत सस्ती है। और उस मेंबरशिप का फ़ायदा ये होगा कि कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे और कुछ गिफ्ट्स भी आपके लिए उसमें होंगे। देखते रहिए यर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।